एक छोटा सा टॉपिक देखो, हमारा 26 सेक्शंस 26 से लेकर सेक्शन 27 एक कस्टम्स का है। 2 नंबर का ही आता है, मोटा मोटा समझ लो। सेक्शन 26 के कहते हैं कि आप अगर आप कुछ एक्सपोर्ट भी करते हो ना, तो और ड्यूटी पे करते हो, जनरली तो जीरो रेटेड ही होती है, लेकिन अगर आप ड्यूटी पे की हुई है तो वो रिफ़ंड हो जाएगी। उसके केसेस क्या क्या हैं? अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर तो ड्यूटी पे करते ही हो, लेकिन वो भी रिफ़ंड हो जाएगी इन सर्टन केसेस। वो क्या क्या केस हैं? 27 कहता है कैसे क्लेम करना है उस रिफ़ंड कैसे क्लेम करना है। और 27A कहता है कि इंटरेस्ट भी मिलेगा आपको अगर सरकार ने देरी कर दी है, डिले कर दिया रिफंड देने के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से केस हैं जिसमें रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी इन सर्टेन केसेस? कौन एक्सपोर्ट ड्यूटी पे की है? मान लो वो अगर गुड्स आपने एक्सपोर्ट करने के बाद रिटर्न आ जाते हैं, रीसेल नहीं होते हैं, रिटर्न आ जाते हैं, तो आपको ड्यूटी जो पे की होगी ना आपने, वो वापस मिल जाएगी। सेकंड कंडीशन क्या है? आपने इंपोर्ट किए होंगे, री इंपोर्ट कब तक किया? 1 साल के अंदर अंदर री इंपोर्ट कर लिया हो एक्सपोर्टेशन के बाद। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आप जैसे वापस आया, इंपोर्ट हो वापस, अरे एक्सपोर्ट करने के बाद वापस आया है और प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देता है ना कि तुम क्लियर कर लो उसको। ठीक है, उसके ऑर्डर के 6 महीने के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन डाल दी रिफंड के लिए। समझ में आ गई बात? पहली कंडीशन तो है एक्सपोर्ट किया आपने, कुछ खराबी आ गई, वो आपने वापस भेज दिया उस पर्सन ने, लेकिन रीसेल नहीं किया, वापस भेज दिया, रिटर्न कर दिए। सेकंड थिंग, आपने री इम्पोर्ट कर लिया है 1 साल के अंदर अंदर। ठीक है। और तीसरी बात है, जब वापस आ गए हैं गुड्स, तो बेटा आने के बाद प्रॉपर ऑफिसर ने जब क्लियर कर दिया कि ठीक है तुम ले जाओ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिफंड के लिए एप्लीकेशन डालनी है। ठीक है। 26A क्या कहते हैं? रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट कर रहे हैं आप चीज़ों को, फिर भी आपको रिफंड मिल रहा है। क्यों मिलेगा भैया? आपने इंपोर्ट कर लिया, क्यों मिलेगा? अरे तभी मिलेगा ना जब वो चीज़ मेरे काम की ही नहीं है। ठीक है, तो सरकार कहती है कि हम तुम्हें वापस दे देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी तुमने पे की होगी वो भी हम तुम्हें रिफ़ंड कर देंगे। कब? जबकि जो चीज़ें आई हैं ना वो डिफेक्टिव आई हैं। डिफेक्टिव आई हैं तो भैया हम डिफेक्टिव चीज़ों के लिए रिफ़ंड क्यों देंगे? मतलब हम डिफेक्टिव चीज़ों के लिए मैं इंपोर्ट ड्यूटी क्यों पे करूँ? तो सरकार कहती है हम तुम्हें रिफ़ंड दे देंगे भैया, डरो मत तुम। ठीक है, लेकिन हम सेटिस्फाई करेंगे। तो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स, यानी प्रॉपर ऑफिस मतलब, वो उसे चेक करेंगे, उनको सेटिस्फाई लगता है ठीक है ओके, वहाँ रिफ़ंड कर देंगे हम। इम्पोर्टर, लेकिन ये नहीं है कि मैं इम्पोर्टर जो है ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं करना, उसको ड्रॉबैक क्लेम नहीं करेगा। ऐसा ड्रॉबैक कब क्लेम करते हैं? जब इंपोर्ट किया है एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से, तो भैया मैं एक्सपोर्ट करूँगा, मैं ड्रॉबैक क्लेम कर लेता हूँ और उसके बाद रिफंड भी क्लेम कर, ये नहीं चलेगा भैया, ड्रॉबैक नहीं क्लेम करना। और अगली बात क्या है कि गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वही बात आ गई ना, एक्सपोर्ट। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करें तब भी आपको रिफ़ंड कर देंगे, ये अलग कंडीशन है कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप उस चीज़ का तब भी आपको रिफ़ंड कर देंगे। और अगली बात है कि गुड्स ख़राब हैं, गुड्स ख़राब हैं और मैं कहता हूँ कि मैं अपना टाइटल छोड़ रहा हूँ इसके ऊपर, कस्टम्स को दे रहा हूँ, तब भी आपको ड्यूटी वो कस्टम्स कहते हैं मुझ पर छोड़ रहे हैं, तुम ले चाहिए नहीं, तुम अबेंडन कर रहे हो। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी वापस ले लो, तुम अपनी इम्पोर्ट ड्यूटी वापस ले लो। या फिर गुड्स काम के नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दो भैया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए नहीं, मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। ठीक है, सरकार कहते हैं हम डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है अपने ड्यूटी इम्पोर्ट ड्यूटी वापस ले लो फिर। ठीक है, समझ गए? ये कंडीशन में इंपोर्ट ड्यूटी भी माफ़ हो जाएगी जब आपकी चीज़ें ख़राब निकली हैं इंपोर्ट करने के बाद, और आप इसे एक्सपोर्ट या फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप जो है ड्यूटी ड्रॉबैक उस पर क्लेम नहीं कर रहे हो। ठीक है, तब आप मतलब इस चीज़ें ख़राब हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर रहे हो, या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर उस चीज़ पर अपना टाइटल ही छोड़ रहे हो उसके ऊपर, और आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी भी रिफंड हो जाएगी जो आपने पे की होगी ऑलरेडी। समझ के बात? ये 27A कहता है। सेक्शन 27 क्या कहते हैं? क्लेम कर लो, आप क्लेम कर लो आप रिफंड ऑफ ड्यूटी के लिए, चाहे आपने एक्सपोर्ट किया इंपोर्ट किया हो, जो भी आपने पे किया हो या फिर बॉर्न किया हो आपने, लेकिन कितना करना है, एक कितने टाइम के अंदर अंदर करना है? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्यूटी। 1 साल के अंदर अंदर क्लेम कर लो भैया। 27 सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि आप 1 साल के अंदर अंदर रिफंड का क्लेम कर डालो। ठीक है। और 27A क्या कहते हैं कि भैया सरकार ने आपको प्रॉपर ऑफिस ने चेक कर लिया, रिफंड मिलना है आपको। ठीक है, रिफ़ंड मिलना था तो रिफ़ंड 3 महीने के अंदर अंदर देना है सरकार को। 3 महीने के अंदर अंदर अगर रिफ़ंड नहीं दिया तो कम से कम 5% से लेकर 30%, कम से कम तो 5% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, साथ 5 से लेकर 30% तक इंटरेस्ट देना है सरकार को फिर। ठीक है, अगर पर एनम के हिसाब से
3 महीने के अंदर अंदर सरकार को रिफंड देना है, और अगर नहीं देती है, डिले करती है, तो उसको सरकार को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आफ्टर 3 मंथ। कितना? 5% से लेकर 30% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, ये खत्म होता है मेरा टॉपिक।